तक जो है इम्तियाज जलील साहब के बारे में अक्सर जो है उनकी तारीफों के फूल बांधा करते थे। आज अचानक क्या हो गया? इतने सालों में आपको दिखा नहीं, इतने दिनों में दिखा नहीं कि ये सौदेबाजी कर रहे हैं, देखिए टिकट काटने वाले हैं और ये उसके अलावा ये सब कर रहे हैं। आपको इतने दिन से लगा नहीं कि ये देखिए अचानक मतलब टिकट कटने के बाद ही शुरू हो गया, फाइनल बना रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब जो है इमाम यहाँ पर पड़ाव रखेगी अपना, या नांदेड़ की तरह यहाँ पर हो जाएगा? सिर्फ एमआईएम पार्टी का ये मामला नहीं है, शिवसेना है, बीजेपी है, हर पार्टियों में इससे ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन इतना हंगामा सबसे ज्यादा आपकी तरफ से क्यों देखने को मिल रहा है? सुनिए, दूसरे और भी तो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अगर देखूं, आप सुनिए ना मेरी बात, अपने पैमाने पर बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ना ही किसी पर उंगली उठाते हुए अपना बराबर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, चाहे आप हो, चाहे इत्तेहाद पैनल हो, चाहे ओवैसी पैनल हो, जितने भी हो, अगर यहां से इत्तेहाद खत्म होगा, जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। इस बात को जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब रहेंगे। क्यों आप नहीं रहेंगे? कैसे रहेंगे? हमने काम अगर आपका काम था ना, अगर इम्तियाज जलील साहब अगर नहीं चाहिए हम तो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आने के बाद आप सब मिलते हैं उनको। इम्तियाज जलील साहब ये कह रहे हैं कि भाई चौरस्ते पर आकर मैं पेट में मुंड डाल के माफी मांगने तैयार हूँ, आप लोग पार्टी के लिए आइए, काम करिए। आप उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि कौन कौन सी खताओं की, कौन कौन से गुनाह कबीरा की माफी मांग रहे हैं। दरअसल ऐसी है कि इनको कान के नीचे के तोते होना, ये नजूमी बन के बैठ गए, ज्योतिषी बन के बैठ गए, इनको तोते होना, मिट्ठू बेटे बाहर आ जा, पर्ची निकाल के जा, बस उतनी पर्ची पढ़ लेने का, मिट्ठू बेटा ने वापस जाके पिंजरे में बंद हो गया। स्टार्ट करा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में, आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसे ही इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, अब हर उम्मीदवार ये जोर लगा रहा है कि ताकि वो जीत का परचम लहरा सके। लेकिन उसी के बीच एआईएमआईएम में जिस तरीके की फूट नजर आई, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं देखा ये जा रहा है कि इत्तेहाद पैनल बनाए जा रहे हैं, कहीं ये देखा जा रहा है ओवैसी पैनल बनाए जा रहे हैं। उसी के चलते क्या अब जनता क्या तय करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी के चलते मेरे साथ आज एक बहुत दिनों के बाद एक शख्सियत जुड़ी है जो बेबाक आवाज है, आरिफ हुसैनी साहब। एआईएमआईएम के प्रवक्ता इन्हें माना जाता था, प्रवक्ता थे, लेकिन अब आगे इत्तेहाद पैनल इन्होंने बनाया है एआईएमआईएम से। इनका मानना है मेरी नाराजगी नहीं, किससे नाराजगी, क्या नाराजगी? अब मेरे साथ जुड़े हैं, अब इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा ये, सुना है कि दोस्त ये किस्सा क्या हो गया, सुना है कि तो बेवफा हो गया, इस तरीके की बातें वायरल हो रही है। सवाल सीधा ये है, क्यों आखिरकार इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और शुरुआत इसकी कहां से हुई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कारपोरेशन के मियाद 2020 में खत्म होने के बावजूद हम लोगों ने जमीनी सतह के ऊपर उतर के काम किया है। हमने जमात को जिंदा रखा, हमने जमात को मजबूत किया, हमने जमात के हर आंदोलन को, हमने जमात के हर एहतजाज को कामयाब किया। उसी का नतीजा है कि आप दो बार, एक बार का एमपी का इलेक्शन लड़े, आपने आमदार का इलेक्शन लड़े और उसमें वोटों की शक्ल में हमने हमारी ताकत दिखाई। लेकिन आपने मेहनतें तो हमसे ली, काफिशी से पूरी ले ली, वफादारी पूरा इस्तेमाल कर ली, हर चीज आपने हमारी इस्तेमाल कर ली। लेकिन जब उजरत देने का वक्त आया, जब ईमानदारी से हमको जायज हक देने का टाइम आया, तो वहां पर आपने सौदेबाजी कर दी। यह है सबसे बड़ी नाराजगी। सबसे बड़ी नाराजगी आपकी है कि सौदेबाजी हुई। लेकिन 1 घंटा या 2 घंटे पहले ही मैंने आपकी एक वीडियो देखा था, वहां पर आप मुबारकबाद दे रहे थे कि 6 नंबर प्रभाग से जिनको टिकट मिला, मेरिट के आधार पर टिकट मिला और मैं उनका समर्थन करता हूं। फिर आखिरकार क्या हो गया? दूसरे दिन सवेरे ही आप जो है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस वक्त इतना होने के बावजूद जब टिकट काट दिए गए, हमने पूरा तज्जिया करके देख लिया कि इन्होंने जितने तजुर्बेकार, जितने बेहतरीन, जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा एमआईएम पार्टी की, तमाम लोगों के टिकट काट दिए। बावजूद मेरा स्टेटमेंट आपने देख लिया क्या था। उसके दूसरे दिन जब जिम्मेदार लोग उनसे बात पहुंचते हैं कि साहब कम से कम अपने 4-5 लोगों को तो एडजस्ट करना था, इनको तो टिकट देना था। नहीं, सबने बीजेपी से लेके मुझे हराया है। किसके पास कही ये बात? आप जाके पूछिए नासिर सिद्दीकी साहब से, उन्होंने ऐलान कहा पूरा। नासिर सिद्दीकी साहब से भाई है। अरे भाई, हमसे भी बात हुई, जिनसे बात हुई, जो भी पूछ रहे, अरे अहंकार और गुरूर में तो इतने डूबे हो साहब, उनके जबान और जहन का तालमेल क्या है वो भी उनको नहीं समझ रहा, क्या कह रहा बोल क्या हो। बस उनको कह रहा मैंने जो फैसला कर दिया। आज तो वो शहर के धर्मात्मा बने हुए भाई, वो दिन को रात कह दे तो लोग रात कह दे, और वो रात को दिन कह दे तो लोग दिन कह दे। इत्तेहाद किसे कहते हैं? इत्तेहाद मुसलमानों की जमात को एक जगह जमा होने को इत्तेहाद कहते हैं, चाहे पार्टी की शक्ल में हो या चाहे
किसी भी शक्ल में हो, एक साथ जमा होने को इत्तेहाद कहा जाता है। हो गए, हुआ, सब एक साथ रहे, लेकिन इत्तेहाद के अंदर आप निफाक डाल देंगे और निफाक डाल के हक तलफी कर देंगे और फिर उम्मीद रखेंगे कि हम आपको शहीद भी कर दे, आप मुझे उफ तक ना करें, तो हम टकराने वालों में से दूसरों को चांस नहीं मिलना चाहिए। हम टकराने वालों में से दूसरों को चांस नहीं मिलना चाहिए क्या? आप ये मानते हैं? बेशक दूसरों को, बेशक जो पहले मिला था उन्हीं को मिलना चाहिए। बेशक बिल्कुल दूसरों को मिलना चाहिए। आप 2-2 बार खासदार क्यों लड़ रहे? आप 2-2 बार आमदार क्यों लड़ रहे? दोनों दूसरों को मौका। मेरे लिए सब हाँ और तेरे लिए पूरे खानों खाए सब आ जाएंगे क्या? बोले ना, मैंने उन्होंने भी खासदार और आमदार नहीं लड़ना चाहिए। अभी आप क्या बोल रहे हो? अभी आप उनकी बात नहीं सुन रहे। मैंने नौजवान लोगों को मौका दिया, यही कह रहे हैं ना। देखिए अब अल्ताफ साहब, आपके चैनल से बात लोगों तक जान दीजिए, कब तक गुमराह करेंगे आप कौम को? मेरे को बताइए, कारपोरेशन के अंदर काम करने में तजुर्बेकार लोग होना चाहिए कि नौसिखिए होना चाहिए? नंबर एक बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैंने नौजवानों को मौका दिया, मैं नौजवानों को मौका देना चाह रहा हूँ, उन्होंने सियासत में आना चाहिए। पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना देगा आपने एमआईएम को, आप दुआ फाउंडेशन में बनाएंगे पॉलिटिकल फाउंडेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। ये कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल तजुर्बा करने की चीज नहीं है, ये सियासी जमात है। इसमें जिसका तजुर्बा होता है उतना ही उसका सम्मान होता है। और आज कारपोरेशन में तजुर्बेकार लोगों की जरूरत है। अब अरे एक बात को आप देखिए, पूरे शहर के अंदर जितने जानकार, जितने तजुर्बेकार, जितने शोहरत रखने वाले लोग, जिनका समाज के अंदर जिनकी वजन है, जिनका पहचान है, जिनका रुतबा है, तमाम लोगों के साथ हसत रखते सबके टिकट काट दे। खाली आप ही दूध के झूले हुए क्या अकेले शहर के अंदर? बाकी सब ने क्या करना? घरों को बैठ जाना। आप ये जो है गंदी राजनीति जो है, जो है इम्तियाज जलील साहब के बारे में अक्सर जो है उनकी तारीफों के फूल बांधा करते थे। आज अचानक क्या हो गया? इतने सालों में आपको दिखा नहीं, इतने दिनों में दिखा नहीं कि ये सौदेबाजी कर रहे हैं, ये टिकट काटने वाले हैं और ये उसके अलावा ये सब कर रहे हैं? आपको इतने दिन से लगा नहीं कि देखिए अचानक मतलब टिकट कटने के बाद ही शुरू हो गया? आप मेरे को जवाब दीजिए कि भाई वो एटीएफ वाले क्यों पार्टी में आए? तो आप एक नाम लेकर बोलिए ना कि भाई जिन लोगों को नहीं देना चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं ना भाई, मेरे जितने नए नए लोगों को लाके दिया, आप जाके मालूमात करो किस आधार पर टिकट दिए गए। अभी यहाँ से खदीर मौलाना साहब के बच्चों को आपने टिकट दिए, बराबर है बात। आज इत्तेहाद के द्वारा मार रहे वो लोग, क्या हरकत करे थे उनके साथ, सब भूल गए आज। तो जिंदगी भर दुश्मनी रहना चाहिए कि दोस्ती में? तो भैया यही तो बात हम करें। इज्तिमा के अंदर हम आपके पेट मुंडे जाने थे, मिल लो बोल के, जब क्यों नहीं मिले? आज ऐसा क्या कोई दूर को मिल गया कि आज जाके बवल गिरो रहे आप, घरों तक लेके उन्होंने फॉर्म तक नहीं खरीदे, कोई इंटरव्यू नहीं दिए, घर पे लेके फॉर्म दिए जा रहे हैं। अरे कितना बेइज्जत करेंगे हमको? और देखिए साहब, सियासत में इत्तेहाद की खातिर हम हर कुर्बानी देंगे, लेकिन चाहे तो हमारे इज्जत में वार। विधानसभा इलेक्शन के बाद आपने स्टेटमेंट मेरे ही पास दिया था कि मजलिस से हटने के बाद 5000 की किसी की औकात नहीं है। बिल्कुल बेशक। आप मजलिस से हटने के बाद क्या रहेंगे? बेशक लोगों को मालूम है हम बागी नहीं, हम मजलूम है। हम मजलूम है। जो लोग मजलिस छोड़ के गए बागी थे, हम मजलूम है। इन्होंने हमारे साथ में जुल्म किया, हमारे साथ में जबर किया। सुनिए एक बात, डॉक्टर गफ्फार खादिर साहब खुले तौर पे मुखालिफत करते थे और ये छुपे हुए, ये वक्त का इंतजार कर रहे, ये घाट लगा के बैठे थे कि कभी इनकी सियासत हमने खत्म कर देना। क्या बुरा करा भाई शेख अहमद साहब ने? क्या बुरा करा जमीर खादरी ने? क्या बुरा करा जफर बिल्डर ने? आप जवाब दीजिए ना मेरे को। क्या बुरा करे तय्यब जागीरदार साहब ने? क्या बुरा करे? जागीरदार के तो लड़कों को टिकट मिला है। अरे साहब किन हालत में मिला? जाके कभी उनसे पूछो, जाके पूछो किन हालत में दिए, जबकि उनका टिकट यहाँ से वो सिटिंग सीट छोड़ के क्यों? इम्तियाज जलील आप सवाल में सवाल आप ये कह रहे हैं कि भाई चौरस्ते पर आकर मैं पेट में मुंड डाल के माफी मांगने तैयार हूँ, आप लोग पार्टी के लिए आइए, काम करिए। आप उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि कौन कौन सी खताओं की, कौन कौन से गुनाह कबीरा की माफी मांग रहे आप, ये तो बोलना पड़ेगा ना। कौन कौन से गुनाह आपने की जो माफी मांग रहे आप? उम्मत की खातिर तो हम भी मिटने को बैठे हुए, उम्मत की खातिर और कौम की खातिर तो हम भी कर सकता है। इसका हल ये कि आप हट जाइए। आपने पूरा सत्यानाश कर दिया इत्तेहाद का, आपने इत्तेहाद को रेजा रेजा कर दिया। आप क्यों किया? मैं आपको खुले तौर पे कर रहा हूं अल्ताफ साहब, आप पूरे शहर में जाकर तज्जिया कर लीजिए। प्रभाग कितने हजार के? 29 प्रभाग बने हैं। 29 प्रभाग बने, हर प्रभाग 40,000 से 50,000 के दरमियान में। इन प्रभाग में से अगर शेख अहमद जैसी शख्सियत चुन के आती, आरिफ हुसैनी जैसा चुन के आता, हमारा जमीर खादरी चुन के आते, जो भी तजुर्बेकार कारपोरेटर चुन के आते, यकीनन लोग उनको आमदार के उम्मीदवार की नजर से देखते थे। इस हसद की वजह से सिर्फ उन्होंने काटा है
कि कोई आगे ना बढ़ने पाए। आज बड़े नौजवानों को नौजवानों की तरह नौजवानों को रोजगार दो ना। आप मेरे को एक बात बोलिए, एक सेकंड सुनिए ना, आप नौजवानों आप ये मानते हैं क्या, आप बात नहीं करेंगे, सुनिए ना, आप ये मानते हैं कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस कदर जो पुराने लोग जाने के बाद में या फिर जिन लोगों को टिकट देने के बाद में जिस तरीके से आप इत्तेहाद का पैनल बना रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब जो है इमाम यहाँ पर पड़ाव रखेगी अपना, या नांदेड़ की तरह यहाँ पर हो जाएगा? देखिए, क़यादत अगर ईमानदार ना हो, क़यादत अगर तकब्बुर और गुरूर में डूबी हो, तो पूरी तंजीम को लेकर सो जाती। और यही बहाने के ऊपर आज इम्तियाज जलील साहब आ चुके, कह रहे मैं नौजवानों को टिकट दे रहा। अरे आप एमपी थे, नौजवानों को रोजगार देना था। आप एमपी थे, नौजवानों के स्कॉलरशिप के लिए कुछ करना था। आप एमपी थे, जितने हायर एजुकेशन बच्चे हासिल करते उनके लिए कुछ करना था। वो सब वो कारखाने क्यों चलते थे सब आपको मालूम, हमको मालूम। क्या काजरा हुआ उसमें, कितनों को नौकरी मिली बोलो? सरकारी नौकरी मिली किसी को? कोई नौजवान को दिए? बड़ा टिकट देके बता रहे मैं नौजवानों को दिया। देखिए साहब, ये बात दरअसल ऐसी है कि इनको कान के नीचे के तोते होना, ये नजूमी बन के बैठ गए, ज्योतिषी बन के बैठ गए। इनको तोते होना, मिठू बेटे बाहर आ जा, पर्ची निकाल के जा, बस उतनी पर्ची पढ़ लेने का, मिठू बेटा ने वापस जाके पिंजरे में बंद हो जाना। नुकसान लेकिन चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, चाहे आप हो, चाहे इत्तेहाद पैनल हो, चाहे ओवैसी पैनल हो, जितने भी हो, अगर यहां से इत्तेहाद खत्म होगा, जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। इस बात को जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब रहेंगे। क्यों आप नहीं रहेंगे? कैसे रहेंगे हमने काम करो भाई, आपका काम था ना। अगर इम्तियाज साहब अगर नहीं चाहिए हम तो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आने के बाद आप सब मिलकर उनको ये बात कहते हैं। जी बिल्कुल सारी बात है आपकी दुरुस्त है। साहब आने वाले, साहब से भी ये बात होने वाली, लेकिन आप फिर उसके अलावा आप रुकते ना, आप 7 तारीख तक रुकते। आपकी वफाओं का मैं इस्तेमाल कर लूंगा, आपके कामों का मैं इस्तेमाल कर लूंगा। सुनिए जी जवाब दीजिए ना, उसका भी जवाब 7 तारीख आप जवाब ले लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप उनकी बातचीत आप जवाब ले लीजिए। आप मैं सारी काविश आपकी करा के ले लूंगा बंधुआ मजदूर की तरह, और फिर आप पे इल्जाम लगा दूंगा कि आप तो बीजेपी से लेके मेरे को हराए हुए। अच्छा मेरे को आप क्या है जी, क्या है आप मेरे को जो कर रहे तो अभी भी तकब्बुर से बाहर मेरे को हराए। अरे जमात आ रही है, मुसलमानों का इत्तेहाद आ रहा है, आप अकेले क्या है? नासिर सिद्दीकी क्या हो रहा है? अभी भी यही होगा। क्या होगा? जो मुसलमानों का इत्तेहाद बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह इत्तेहाद पैनल को लोग, हम मजलूमीन हैं। अयूब एशियन के, सुनिए आप, अयूब एशियन के हमारे कारपोरेटर, आपने अपने इलेक्शन के अंदर उनके घर पे गए सदर साहब को लेके, सदर साहब को घर पे लिया के उनसे वादा करा, नासिर सिद्दीकी साहब जाके पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोला तो। नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज जलील साहब, असद अवीसी साहब के सामने बात हुई कि साहब आने वाले इलेक्शन में उनको हम टिकट भी देंगे और पोस्ट भी देंगे। आपने उनको लेके आ गए अपने स्टेज के ऊपर, अपना काम निकाल लिया। क्यों नहीं भेजा आज टिकट दिया उनको? आपने मुझे समझ में नहीं आ रही सर, सिर्फ एमआईएम पार्टी का ये मामला नहीं है, शिवसेना है, बीजेपी है, हर पार्टियों में इससे ज्यादा हंगामा हुआ, लेकिन इतना हंगामा सबसे ज्यादा आपकी तरफ से क्यों देखने को मिल रहा है? सुनिए, दूसरे और भी तो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अगर देखूं, सुनिए ना मेरी बात, अपने पैमाने पर बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ना ही किसी पर उंगली उठाते हुए अपना बराबर अपना काम कर रहे हैं। रफत यार खान है, अबुल हसन अली हाशमी है, ये जमकर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब रिजल्ट जो उनके हाथ में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपके पास नजर आ रही है। मेरे को इसलिए तकलीफ हो रही है कि मेरे को सियासत समझती, आपकी हरकत समझती, नंबर एक बात। दूसरी चीज तो बाकी लोगों को नहीं समझती। अब उनको समझ हो सकता है 15 तारीख के बाद मेरे ज्यादा उनको भी समझ में आ जाएगी। अभी उम्मीदवार है, वो किसी मसले से काम ले रहा। आप जैसा कह रहे कि तकलीफ हमको क्यों हो रही, तकलीफ तो दूसरी पार्टियों में हो रही। दूसरी पार्टियों के अंदर मोमिन नहीं है, हमने मोमिन की बातों के ऊपर एतबार किया था। आप बात को जरा समझिए, ये फर्क है। आप हमको एकनाथ शिंदे से, इनसे, बिन से कहा जोड़ रहे आप हमको? हमने तो आप पे एतमाद किया ना, हमारा यकीन तो आप पे है ना। मोमिन की बात के अंदर वफा, अगर आप वादा करें तो वफा करना चाहिए ना। ये सब आपने नहीं किए, इसलिए नतीजा है। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, अभी जिस तरीके से माहौल, हर वक्त ये होता है कि इलेक्शन के अनकरीब जो है माहौल चेंज हो जाता है, माहौल बदल जाता है, फिर वही होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आएंगे, जितने पुराने लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर आपकी मांगनी पूरी होती तो फिर क्या आप करेंगे? क्या ये बताइए। 15 तारीख के बाद अगर आपकी मांगनी पूरी होती है, 7 तारीख के दिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात मानने तैयार है, बिल्कुल बेशक तैयार है, तो क्या करेंगे? 15 तारीख के बाद जवाब देंगे। मतलब इलेक्शन लड़ना तय है आप? अरे भाई, आप उम्मीदवार बल के सामने आ चुका, आपने हमारी हक तलफी कर दी, हमारा कत्ल कर दिए, फिर हमने हमारा पूरा काम मेहनत करके रखे। आप मेहनत हमने करना, उसका मुआवजा आप ले लेते। ये कौन सी सियासत चल रहा है? अच्छा हर किसी को लड़ा रहे, हर किसी को लड़ा रहे, क्या जरूरत थी यहाँ पर? मेरे को बताओ। फिरोज खान को भी लाके डाल दिए, वहां पर खैसर खान को भी टिकट दे दिए, वहां बोल रहे। हाँ एक बात अच्छी याद है,
उनसे सवाल करे कि भाई तो आपने वहां पर दिए खैसर भाई ने, तो आपका टिकट फेंक के चले गए, वापस ले लिए। नहीं बोले मैं रिश्तों को जोड़ रहा था, रिश्ते निभा रहा था। आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे, क्या मैरिज ब्यूरो चला रहे, क्या शादी.com चला रहे जो रिश्ते जोड़ रहे आप? अरे पॉलिटिकल पार्टी चला रहे ना आप तो कह रहे मैंने मेरिट के आधार के ऊपर घस के टिकट दिया। एक जो है तो टिकटॉक बना रहा, एक जो है तो फॉर्म उसका इतना अपने मेरिट में दिए कि प्रांतो शिवा कुमारी का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा। क्या बुद्धू है क्या बेवकूफ है? ये सियासत हमको नहीं समझती क्या? अभी आगे क्या आपका स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है कि क़ायद मोहतरम इम्तियाज जलील, इन्होंने असद अवीसी साहब ने जनाब इम्तियाज जलील साहब को हटा देना चाहिए और अपनी तंजीम को बचा लेना चाहिए। और हमारे जैसे लोगों के साथ जुल्म हुआ है, उनके पास में इंसाफ की ताकत थी लेकिन वो मुंसिफ नहीं बन सके। उन्होंने सबका कत्ल किया, अपनी कलम से सबके साथ में नाइंसाफी की। शहर के लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप हमारा इंसाफ कीजिए। हम बागी है और नहीं हम बगावत कर रहे हैं, हम मजलूम हैं और आपकी अदालत में वोट मांगने के लिए आएंगे।